हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जनजाति। इट मीन्स ट्राइब। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर जनजाति होती क्या है या ट्राइब क्या होता है। तो जनजाति ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, अपनी जीविका अर्जन स्वयं करते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं होते। तो जनजाति व्यक्ति जो होते हैं वो सामान्यतः जंगलों में निवास करते हैं, जो या तो जिनके निश्चित भूभाग होते हैं या तो अनिश्चित भूभाग होते हैं, जो अपनी जीविका पालन के लिए यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आदि मानव का ले सकते हैं, जो कि पहले का मानव था, जो कंदमूल और पशुओं का शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। धीरे धीरे उसने खेती करना सीखा, फिर उसने झूम खेती करने लगा। वो कि एक स्थान को जलाकर वहां खेती करते थे, जब तक वहां की भूमि उपजाऊ होती थी तब तक वो लोग वहां पर निवास करते थे। उसके पश्चात वो लोग उस स्थान से पलायन कर जाते थे और किसी दूसरे स्थान पर रहते थे। इसी तरह धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ। तो जनजाति एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, एक समान संस्कृति का अनुकरण करते हैं और एक समान भाषा बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम जनजाति कहते हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम इसे और इजी वे में समझ सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता यह है कि इसमें सामूहिक भावना पाई जाती है। अब आप बोलेंगे सामूहिक भावना कैसे? तो जैसे कि मैंने बताया कि जनजाति जो व्यक्ति होते हैं वो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं। अब एक निश्चित स्थान पर रहने के कारण वो एक समूह के रूप में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें सामूहिकता की भावना आती है। अब सामूहिकता की भावना का अर्थ यह होता है कि वह व्यक्ति अपने समूह के लोगों के साथ रहता है, उनके सुख दुख में, हर चीजों में उनका सहयोग करता है। तो उस स्थिति को हम या उस व्यवस्था को हम सामूहिक भावना कहते हैं। सेकंड है प्राकृतिक पूजा। जनजाति लोग जंगलों में निवास करते हैं, वे अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से ही लेते हैं, इसलिए वह प्रकृति की पूजा करते हैं ताकि उनको और अधिक वो चीजें प्राप्त होती रहे, ताकि उनको किसी भी चीज की समस्या ना हो। इसलिए वो प्राकृतिक पूजा करते हैं या प्रकृति की पूजा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। अब आज के टाइम पे भी देखेंगे कि हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। सो ऐसे ही वो लोग प्राकृतिक पूजन करते हैं। थर्ड विशेषता यह है निश्चित भूभाग। जनजातीय व्यक्ति लोग एक निश्चित स्थान पर ही अपने समूहों के साथ रहते हैं, चाहे वो जंगलों में हो, गांवों में हो, इत्यादि जगहों पर। जहां तक जनजातीय लोग दुर्गम स्थानों, जैसे कि हम कह सकते हैं जंगलों में ही निवास करते हैं। थर्ड है एंड फोर्थ है एक नाम। तो जनजातीय व्यक्तियों का एक नाम होता है पर्टिकुलर। आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे बहुत सारी जनजातियां होती है, जैसे गोंड जनजाति होती है, पनका जनजाति होती है, कोकू जनजाति होती है। तो ये एक स्पेसिफिक उन जनजातियों के नाम होते हैं। ये नाम उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनको मिलते हैं या उनके रहने के स्थान के आधार पर उनको ये नाम मिलते हैं। एंड फिफ्थ है समान संस्कृति। क्योंकि अब जब एक समूह एक जगह पे रहता है तो जाहिर सी बात है वो एक समान संस्कृति का ही अनुकरण करता है। एंड सिक्स्थ इज आत्मनिर्भर। तो जो जनजातीय लोग होते हैं वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते। तो जनजातीय लोग ज्यादातर जंगलों में निवास करते हैं, तो उन्हें वहां से उनकी उपयोग की सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, जिसके लिए उन्हें किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अतः यह हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि जो जनजाति होती है या जो ट्राइब्स होती हैं वह एक ऐसे, या हम जनजाति ऐसे लोगों के समूहों को कहते हैं जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं और एक समान संस्कृति का अनुकरण करती हैं। और इसमें एक विशेषता और है, इनमें अंतर विवाह पाया जाता है। ये अपनी जाति में ही विवाह करते, अपनी जाति से बाहर ये लोग विवाह नहीं करते। तो ये सारी विशेषताएं जिन व्यक्तियों के समूहों के अंतर्गत पाई जाती हैं हम उन्हें जनजाति कहते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि हम जनजाति या ट्राइब किसे कहते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।